Hello student, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 2 linear equations exercise 2.2. सो स्टूडेंट हमने अपनी पीछे वीडियोस में किया था, इंट्रोडक्शन की थी चैप्टर 2 की, जिसमें मैंने डिफरेंट टर्म्स के बारे में बताया था। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ इक्वेशन, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने सॉल्व की थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। उसमें हमने सॉल्व किए थे कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब है हमारी एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि हमारे पास एक नंबर है, उसमें से हमने क्या करना है, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी हमने एंड में उन्होंने लिखा है व्हाट इज़ द नंबर, हमने नंबर वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें नंबर नहीं पता, तो क्या करेंगे हम, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स को हम अपना नंबर मान लेते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा था कि सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 1/2। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमने 1/2 को नंबर में से माइनस करना, तो हमारा नंबर क्या है, एक्स, एक्स माइनस 1/2। नेक्स्ट क्या लिखा है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। इन दोनों को माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1/2 लिख देंगे। ये 1/2 के साथ हमारी x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई हो रही है। तो आगे क्या लिखा है उन्होंने, यू गेट 1/8। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/8। तो इज इक्वल टू 1/8। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फॉर्म। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, हमारा नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये जो 1/2 है इसको ये हम इधर वाली साइड लेके आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1/8 इंटू 2/1। ठीक है, अब स्टूडेंट ये 2/1 कैसे आया, ये देखो यूजली क्या है, ये 1/2 है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। इसको हम इधर, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो जो इधर हम लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो ये क्या आ जाएगा, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, इधर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके राइट हैंड साइड पे डिवीजन में हो जाएगा। तो ये डिवीजन का साइन को हम जब मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा रेसिप्रोकल हो जाती है हमारे जो नंबर्स होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई 2/1। तो हमारा ये बन जाता है। ठीक है, जब भी हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 1/2 है वो 2/1 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ 1/8 इंटू 2/1 लिखा है। ठीक है, अब समझ आ गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 इज़ 1, 2 8 इज़ 4। तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को वन साइड रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड। तो 1/4, 1/2 को हम इधर ले आएंगे, यहाँ ये माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस 1/2। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट, 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 क्या आएगा हमारा, 4। तो ये नीचे 4 आ गया, ये तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो इसको हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ऊपर हमारा आ जाएगा 1, प्लस ये हमारा क्या है, 2 है इधर, इसको हमने 4 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 को जब हमने, ये है हमारा 1/2, तो हम किस नंबर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 4 आ जाए, 2 के साथ। ठीक है, तो जिस नंबर के साथ हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ न्यूमरेटर को करते हैं। तो 2 2 2 इज़ 4, 2 1 इज़ 2। तो ये हमारा आता है 2/4। तो यहाँ हमने 2 लिख देना है, नीचे 4 है ऊपर 2। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे x की वैल्यू 3/4। 2 को 1 में प्लस किया 3, तो 4। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3/4। ये है हमारा नंबर। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 3/4 होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1/8। तो ये है हमारा आंसर। सो स्टूडेंट, हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल
Rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें पेरीमीटर पता है पूल का, स्विमिंग पूल का, जो क्या है 154 मीटर. ठीक है, तो हम लिख देते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 मीटर. ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि लेंथ जो है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ है. ठीक है, अभी हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ भी फाइंड करनी है और ब्रेथ भी फाइंड करनी है. तो हमें ब्रेथ भी नहीं पता क्या है और लेंथ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर. हम ब्रेथ मान लेते हैं हमारी एक्स मीटर है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, तो अब हमने लेंथ का निकालना है. लेंथ इज इक्वल टू, लेट लेंथ इज इक्वल टू, उन्होंने बोला है 2 मीटर मोर. 2 मीटर मोर का मतलब होता है कि 2 मीटर प्लस करना है, मोर का मतलब होता है ऐड, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जितनी ब्रेथ है उसको ट्वाइस करके फिर उसमें 2 प्लस करना है. तो लेंथ क्या आ जाएगी, हमारी ब्रेथ क्या है एक्स, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है ट्वाइस. ट्वाइस मतलब कि डबल, 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये 2x होगी हमारी. फिर उन्होंने क्या कहा है 2 मीटर मोर, तो मोर का मतलब क्या होता है प्लस, मोर मतलब इंक्रीज ऐड करना, और लेस का मतलब सब्ट्रैक्ट माइनस करना. तो ये हमारा आएगा मोर है तो प्लस 2. ठीक है, ये समझ आ गई कि लेंथ कैसे आई. ये 2 मीटर जो मोर है वो +2 बन गया, और ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब है कि जितनी उसकी ब्रेथ है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो क्या है, हमारी ब्रेथ कितनी मानी हमने यहाँ पे x, तो x क्या हो गया 2 इंटू एक्स, ये 2x बन गया. ये हमारी लेंथ आ गई. ठीक है, अब हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम सम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है किसी भी रेक्टेंगल का, वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ फिल कर देते हैं. हमारा पेरीमीटर क्या है 154 इज इक्वल टू 2 इंटू, हमारी लेंथ कितनी है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, प्लस हमारी ब्रेथ कितनी है x. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन. ठीक है, 154 इज इक्वल टू 2 इंटू, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो ये 2x और x कितना हो गया 3x, तो ये हमारा आ जाएगा 3x प्लस 2. ठीक है, ये आ गया हमारा 3x प्लस 2. अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे. 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्या हो गया 6x, तो 2 को 2 के साथ प्लस का साइन, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, 6x प्लस 4. अब हम क्या करेंगे, ये वाले 4 को इधर ले आएंगे हमारे कॉन्स्टेंट्स को, और वेरिएबल इधर ही रहने देंगे. तो ये आ जाएगा हमारा 154 माइनस 4 इज इक्वल टू 6x. और 154 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 6x. ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो ये 150 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 6 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, जब इधर हम इसको लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा डिवीजन में. तो ये 154/6 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा x. अब हम इसकी कटिंग कर देंगे. 2 3 6, 2 7 इज 14 एंड 75. तो हमारा क्या आ गया, ये फर्दर ऑन इसकी क्या है कटिंग हो रही है, तो ये 3 के साथ हो जाएगी. 3 1 इज़ 1, 3 2 इज़ 6 एंड 3 5 इज़ 50. तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 25. ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल ली. अब हम क्या करेंगे, तो हमारी ब्रेड्थ क्या होगी, हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी थी. ब्रेड्थ क्या है हमारी x माना था हमने यहाँ पे, तो x क्या है हमारी 25, तो हमारी ब्रेड्थ क्या होगी 25 मीटर. ठीक है, अब लेंथ क्या क्या था, लेंथ था 2x प्लस 2. तो अब यहाँ पे हम 2 की वैल्यू फिल कर देते हैं. 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारी 25, 25 प्लस 2. 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 50 प्लस 2. तो ये हमारी आ गई 52 मीटर. तो हमारा ये एक आंसर आ गया. लेंथ आ गई हमारी 25 मीटर और लेंथ क्या होगी हमारी
52 मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ होगी हमारी 25 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। सो स्टूडेंट, हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, हमें क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो स्टूडेंट, व्हाट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ अ ट्राइंगल दैट हैज़ 2 इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी जो 2 साइड्स है वो इक्वल होती हैं और एक जो है डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा जो बेस है ट्राइंगल का उसकी लेंथ है 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारा बेस है ट्राइंगल का, इसकी लेंथ कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ 4/2/15। ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4/2/15। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे ये है हमारा 4/2/15, ये 4 को हम पहले 15 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 को 15 के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 60। 4/15 इज़ 60। अब ये जो 60 आया है हमारा, इसको ये जो हमारा ये वाला 2 है, इसको इसमें क्या कर देंगे, प्लस। तो 60 + 2 क्या हो जाएगा हमारा, 62, ठीक है। ये मैंने रफ में आपको बताया कि अगर आपको ऐसे ये मिक्स फ्रैक्शन आई है तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4/2/5 का हमारा आंसर क्या आएगा, 62/15, ठीक है। अब हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ठीक है। अब हमें एक साइड तो गिवन है जो कि है 4/3। अब हमने क्या करना है, बाकी जो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं जो इक्वल हैं उसकी हमने लेंथ निकालनी। ये वाली जो है हमने 4/3 लिखी, ये क्या है, हमारी अनइक्वल साइड है। अब ये हमारी रहेगी 2 वाली साइड्स, ठीक है। हमने इनकी जो है लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू या बी x, ठीक है, x सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, हमारी जो है ये 2 इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल वो क्या आ गई हमारी, हमने क्या मान लिया इसको, x, ठीक है। ये भी x आ गई, ये भी x आ गई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि एडिंग ऑल 3 साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो हमारी 2 साइड्स क्या हैं, एक x है प्लस दूसरी भी ये x है, एक दूसरी भी x है, और तीसरी कौन सी है, 4/3 इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर क्या है हमारा 62/15, 62/15, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, x को प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2x + 4/3 इज इक्वल टू 62/15, ठीक है। ये x और ये x को प्लस किए तो हमारा 2x आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा नंबर है फ्रैक्शन नंबर, इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 62/15 - 4/3, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ 15 और 3 क्या होता है, 15। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये 62 का 62 आ जाएगा माइनस, अब 3 को हमने जो है हमारा ये 3 डिनोमिनेटर है, इसको हमने 15 बनाना है क्योंकि हमारा एलसीएम 15 आया। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। 5 के साथ ये है हमारा 4/3, तो 5 के साथ करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो 5 के साथ नीचे, 5 के साथ ऊपर, तो 5 और इस 20, ऊपर क्या आएगा हमारा 20, नीचे तो 15 है ऑलरेडी। तो ये हमारा आ गया 62 - 20 इज इक्वल टू 15।
तो 2x क्या आ जाएगा हमारा, 62 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 42/15। ठीक है, अब हमारा आ गया 2x इज इक्वल टू 42/15। अब यहाँ ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो डिवीज़न में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 42/15 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, डिवीजन में होगा ना तो ऊपर 1 लगाना पड़ेगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 1 is 2। ठीक है, तो x क्या आ गया 21/15। अब हम आगे इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है 3 के टेबल के साथ कटिंग हो जाएगी। 3 5 is 15, 3 7 is 21। तो x की क्या वैल्यू आ गई 7/5 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि जो लेंथ है हमें क्वेश्चन में दिया था लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स वो कितनी आ गई हमारी 7/5। तो ये वाली साइड की भी 7/5, ये वाली भी 7/5। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टूड।